हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। ठीक है, तो क्लास 12th का बायोलॉजी हम बता रहे हैं। इसमें चैप्टर लिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसमें जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इस वीडियो में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा सही से बताएंगे। अगर आप लोग अंत तक वीडियो देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र, उनका काम क्या होता है। यानी कि उसमें जब होता है, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन जब होता है उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन बाद में जाके एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चों को जन्म देना। इसका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा यही काम है कि अपने जैसे एक बच्चों को जन्म देना। ठीक है, तो पहला हम बता रहे थे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके देखिए मेन रूप से 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ओवरी। ठीक है, पहला क्या है? ओवरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और तीसरा है आपका यूट्रस। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये किसका पार्ट है? यूट्रस का। ठीक है, और चौथा एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे जो शरीर के बाहर से दिखने पे दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है? ओवरी। ठीक है, पहला पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है वो क्या है? ओवरी। ओवरी को हम लोग जानते हैं ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल में जो ओवरी होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसी के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम आपको बताएं, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। इसमें जो ओवरी से जो अटैच होता है, जो ओवरी से अटैच होता है उसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? इनफंडीबुलम। ये क्या करता है? ओवरी से अटैच रहता है। ठीक, दूसरा पार्ट है एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा पार्ट क्या है? एम्पुला है। अगर फर्टिलाइजेशन पूछा जाए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्पुला में। तीसरा जो नैरोवर पार्ट होता है, यानी कि जो सकरा वाला भाग होता है, ये क्या है आपका? इस्थमस। इस्थमस जुड़ा होता है किससे? यूट्रस से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट फैलोपियन ट्यूब, इसके 3 पार्ट इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। अब तीसरा पार्ट है क्या? यूट्रस। तीसरा पार्ट क्या है? ये यूट्रस। ये जो पूरा भाग देख रहे हो ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस के भी जनरली 3 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं। जो आउटर होता है, जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है, यानी कि पतला होता है, और उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये पूरा भाग जो देख रहे हो ये है क्या? यूट्रस। यूट्रस का वाल जो होता है मोटा होता है पूरा, और उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। जो आउटर वाला होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या है? आउटर वाला क्या है? पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो मायोमेट्रियम है, ये क्या है? मिडिल पार्ट होता है, जो यूट्रस का मिडिल वाला लेयर, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, इनर पार्ट इंडोमेट्रियम। अब देखिए जो इंडोमेट्रियम होता है, ये जो आप देख रहे हो, जो फिमरी जैसी संरचना हम बताए हैं, ये जो इंडोमेट्रियम है ये कैसा होता है? चेंजेबल होता है, यानी कि हरदम बना नहीं रहता है, टूटता रहता है। कब टूटेगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है? इंडोमेट्रियम टूटता रहता है। और जो मायोमेट्रियम होता है, ठीक, जो मायोमेट्रियम होता है ये सबसे थिक होता है। जो यूट्रस का मिडिल पार्ट है, यानी कि मायोमेट्रियम है, सबसे थिक होता है। और इसका फंक्शन क्या है पता है? जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है तो ये क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके, उसका डिलीवरी सही से हो सके।
और आउटर पार्ट क्या है, पेरीमीट्रियम। इसका जनरली कुछ फंक्शन नहीं लेकिन है, ठीक है। और अब आगे देखिए, ये क्या है, सर्विक्स। जब यूट्रस आगे जाकर एक नैरो कैनाल बनाता है, जो ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। अब ये देखो, एक इधर वाला पार्ट यूट्रस का, एक इधर वाला, अब बीच में कुछ स्पेस बन जाते हैं, बीच में क्या हो जाता है स्पेस, एक कैनाल की संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब सर्वाइकल कैनाल आके खुलता है कहाँ पर, वजाइना में। सर्वाइकल कैनाल कहाँ के खुलता है, वजाइना में। ये वजाइना वाला पार्ट और सर्वाइकल कैनाल वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप लोग सर्वाइकल कैनाल तक पढ़ चुके थे, बर्थ कैनाल तक। अब देखिए जो बाहर वाला पार्ट था, क्या था, वजाइना। बाहर वाला पार्ट क्या है, वजाइना। इसका जो फंक्शन होता है, इसका जनरली फंक्शन ये होता है कि ये सीमन को रिसीव करे, ठीक है। जब मेल एंड फीमेल कॉर्सिव बिहेवियर या फिर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वजाइना का काम क्या होता है, सीमन को रिसीव करता है। अब इसका जो आउटर पार्ट, सब जाके देखो 4 पार्ट बताए थे। पहला क्या था, पहला आपका ओवरी था, दूसरा फैलोपियन ट्यूब था, तीसरा आपका यूट्रस था, चौथा क्या बताए थे, एक्सटर्नल पार्ट। अब एक्सटर्नल पार्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप क्या बताते हैं, अब देखिए फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसमें मेनली 4 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसको बोलते हैं क्या, मॉन्स प्यूबिस। और जो सेकंड होता है, सेकंड पार्ट आपका सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, देखिए लेबिया मेजोरा। सेकंड पार्ट क्या है, लेबिया मेजोरा। किसके बारे में बात हो रही है, एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट के। तीसरा है लेबिया माइनोरा, ठीक है। और चौथा पार्ट क्या है, क्लाइटोरिस, ठीक है। ये जो पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन, बाहर से दिखने पे दिखाई देते हैं। जो इसके पहले हम बताए थे वो सब बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें, आउटर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका जो आउटर पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस होता है, ठीक है। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, यानी कि जब 13 से 14 साल के बाद जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो मॉन्स प्यूबिस पर क्या दिखने लगते हैं, बाल यानी कि हेयर उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है। उसके बाद क्या होता है, लेबिया मेजोरा। जो फीमेल का आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, लेबिया मेजोरा। जो आउटर पार्ट दिखता है ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा। अब इसी के अंदर एक और थिन स्किन की लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अंदर जो एक थिन लेयर होती है, क्या होती है, थिन होती है, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक। और इसके ऊपर यानी कि जहाँ लेबिया मेजोरा के जहाँ दोनों कोने आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, बहुत छोटी से अंगुली की जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मेन फंक्शन ये होता है कि जब इनकोर्स, ठीक, जब मेल एंड फीमेल इनकोर्स बिहेवियर करते हैं, तो उसके बाद जो क्लाइटोरिस है ये स्टिमुलेट हो जाता है और लुब्रिकेंट का
सिक्रेशन करता है, ठीक है, किसका पार्ट, क्लाइटोरिस का, ठीक। तो आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको इंटरनल और स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग शुरुआत ऐसे करेंगे, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में पहले दिखा देंगे, उसके बाद अलग अलग पार्ट का जैसे ओवरी के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद ओवरी के बाद यूट्रस का काम क्या होता है, उसमें मतलब बच्चा जो होता है उसी के अंदर पलता है, ठीक है। उसके बाद उसके 3 लेयर होती हैं, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर वाली इंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद आप लोग यूट्रस आ गए, यूट्रस के बाद एक्सटर्नल पार्ट में मॉन्स विबियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा फंक्शन और अगर फिगर रहे तो फिगर, जनरली फिगर जो आउटर एक्सटर्नल फिगर नहीं पूछा जाता, इंटरनली जो हम शुरुआत में जो फिगर बनाए थे वही वाला चित्र पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ चित्र ही देता है, तो उसका सचित्र वर्णन करिए, यानी कि उसका चित्र बनाकर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन तैयार करिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय बाय।